एक नदी जो ऊपर से मरी हुई दिखती है लेकिन भीतर आज भी बह रही है, और कहते हैं ये नदी किसी श्राप के डर से सच नहीं बोल पाई थी। आखिर माता सीता ने फल्गु नदी को ऐसा श्राप क्यों दिया? दुनिया भर से लोग बिहार के गया में स्थित फल्गु नदी के तट पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी दिखाई देती है, जबकि कहा जाता है इसके भीतर आज भी जल प्रवाहित होता है। इस रहस्य की जड़ें रामायण काल से जुड़ी हैं। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ पिता का पिंडदान करने फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। पिंडदान की सामग्री लाने के लिए राम जी और लक्ष्मण पास के गांव चले गए और इधर माता सीता नदी किनारे अकेली बैठी रहीं। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। राजा दशरथ की आत्मा बोली, पुत्री, समय समाप्त हो रहा है, शीघ्र करो। परिस्थिति को देखते हुए माता सीता ने नदी की बालू से ही पिंड बनाकर फल्गु नदी में पिंडदान कर दिया। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण लौटे, माता सीता ने कहा, मैंने पिंडदान कर दिया है, लेकिन राम जी को यह स्वीकार नहीं हुआ। तब माता सीता ने स्वयं फल्गु नदी से साक्ष्य देने को कहा, किंतु फल्गु नदी ने भगवान राम के सामने सत्य नहीं बोला। यह देखकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया, आज से तुम ऊपर से सदा सूखी रहोगी, भले ही भीतर जल बहता रहे। तभी से फल्गु नदी ऊपर से सूखी और भीतर से प्रवाहित मानी जाती है। इसलिए कहते हैं सच चाहे नदी हो या इंसान, अगर समय पर न बोले तो श्राप बन जाता है। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम। Download ShareChat.